बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज आपके लिए शानदार और मुनफरिद रेसिपी लेके आया हूँ। यकीन जानिए यह है तो एक सब्ज़ी, लेकिन गोश्त, चिकन और मटन का भी मुकाबला करेंगी और जो भी खाएगा इसकी तारीफ़ करते हैं। सबसे पहले रोस्ट मसाले कर लेते हैं। इनमें लिए मैंने सबसे पहले साबुत गोल मिर्च 6 अदद, लौंग 6 अदद, गर्म मसाले की 1 चम्मच, सब्ज़ इलायची 2 अदद, मोटी इलायची 2 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े यानी छोटे छोटे से वो भी टुकड़े लेकर पहले मैं इसमें सॉस यानी फ्राई पैन नॉन स्टिक की फ्राई पैन है, इसमें डालकर इसको रोस्ट कर लूँगा। अगर आपके पास नॉन स्टिक की फ्राई पैन नहीं तो आप तवे पर भी इसको रोस्ट कर सकते हैं। मेन पॉइंट इसको रोस्ट करना है ताकि थोड़ा सा हल्का फुल्का इसका ड्राई रोस्ट कर लें। फिर इसको निकाल कर ठंडा करने के बाद इसको मैं पाउडर बना लेता हूँ। यकीन जानिए कि ये रेसिपी चावलों के साथ आप खाएंगे तो इतना मज़ा आएगा कि आप मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे, बल्कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बल्कि मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। चलें मज़ीद इसके साथ साथ बताता हूँ कि एक मैंने बर्तन लिया, इसमें मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल अपनी मर्ज़ी से, मेरे पास तो जो कप है उसका मैंने डाल दिया तकरीबन हाफ कप। अगर टेबल स्पून के हिसाब से यूज़ करेंगे तो 6 से 8 चम्मच यानी बनेगी। तो इसमें डाल दिया कुकिंग ऑयल। फिर इसमें डाल दूँगा प्याज को मैंने तकरीबन एक बड़ा प्याज लिया, इसको मैंने बारीक काट कर वो इसमें ऐड कर दिया। जब तक मेरे प्याज रोस्ट होता है यानी इनका कलर चेंज होता है तो मैं एक और बर्तन में कुकिंग ऑयल डालकर, क्योंकि प्याज़ों को अभी लगेगा टाइम, तो जब तक ये प्याज फ्राई होते हैं तो मैं दूसरी चूल्हे की दूसरी साइड पर रख लेता हूँ फ्राई पैन। इसमें डाल दूंगा कुकिंग ऑयल, तकरीबन 8 से 10 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दूंगा। और फिर इसके बाद एक मैंने दरमियाने साइज़ का 2 आलू लिए हैं, इनको मैंने छोटे छोटे पीसों में काट लिए हैं। तो इनको रोस्ट कर लूँगा यानी हाफ डन कर लूँगा। इनके ऊपर एक कलर आ जाए और तकरीबन हाफ आलू यानी पक जाएँ, तो इस तरह मैं आलू को रोस्ट कर लेता हूँ। यकीन जानिए कि उबले चावलों की ये शान होगी, बल्कि इसके बाद आप दाल चावलों को भूल जाएंगे, बल्कि ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे चावलों के साथ। और जो बच्चे हैं इसको चम्मच के साथ खाना पसंद करेंगे, बड़े भी इसको बड़े शौक से लेंगे क्योंकि इतना ज़बरदस्त का टेस्ट होगा। ये मुर्गा चिकन यानी मुर्गी मटन और इसको भी पीछे छोड़ेगा, बल्कि आपकी ये घर की फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। इतनी शानदार ये रेसिपी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। फिर आलू में ड्राई करने के बाद निकाल लूँगा। फिर इसमें डाल दूँगा शलजम का तकरीबन मैंने हाफ के जी लिए हैं। हाफ के जी लेके इनको छील लिया। छीलने के बाद इनको यानी कटिंग कर ले बिल्कुल आलू के साइज़ में। आपने इसी तरह यानी शलजम लेने हैं। दोस्तों ये वो रेसिपी है जो मेरे घर में दाल चावल के साथ साथ ये ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस दिन ये सब्ज़ी बनती है तो कहते हैं चले आज चावल उबाल लें। यानी मेरे घर की ये पहचान है, ये शलजम और आलू की ये रेसिपी। मुझे यकीन है अगर आप भी बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। जैसे शलजम हाफ डन हो गया, इसको निकाल लूँगा। इधर मेरा प्याज भी यानी गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसमें डाल दूँगा जिंजर और लहसुन का पेस्ट 2 से 2.5 चम्मच। और इसको मैं हल्का फुल्का भून लूँगा, यानी हल्का सा इसको भून लूँगा लहसुन, और ताकि इसका भी कलर जो यानी इसका अपना टेस्ट इस प्याज में ऐड हो जाए। जैसे ही मेरा लहसुन और जिंजर का पेस्ट भुजेगा, फिर इसमें डाल दूँगा एक टमाटर बड़ा सा, वो मैं कतलों की शक्ल में डाल दिया है। तो इसको मैं डालने के बाद इसको मैं भूनूंगा और इसके बाद ऐड करूँगा इसमें मसाले। तो मसालों में जैसे यानी टमाटर अपना सौतापन हो जाएगा यानी नरम पड़ जाएगा, तो फिर बारी आती है मसालों में। 1 चम्मच मैंने लिया सूरख मिर्च, 1 चम्मच मैंने लिया नमक, आधी चम्मच लिया मैंने हल्दी, 1 चम्मच 1.5 चम्मच लिया मैं खुशक धनिया का पाउडर, और 1 किन्नौर की टिक्की ले ली है ताकि इसमें चिकन का भी टेस्ट ऐड हो जाए। और इन डालने के बाद इनको मैं भून लूँगा, यानी इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो इसको मैं हल्का हल्का धीमी आंच पर भून लूँगा। जैसे ये भुज जाएगा यानी इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, फिर इसमें ऐड कर दूँगा मैं पानी थोड़ा सा, ताकि मेरा इनका एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए, यानी इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और नीचे से आंच मैं तेज़ कर दूँगा ताकि मेरा मसाला अच्छी तरह भुज जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। माशाल्लाह मेरा मसाला अच्छी तरह भुज चुका है, इसकी खुशबू पूरे घर में आना शुरू हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो इस स्टेज में मैं वो डाल दूंगा आलू और शलजम जो मैंने आपके सामने फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर दूंगा।
यकीन मानिए दोस्तों, ये रेसिपी इतनी पसंद की जाएगी, जो भी खाएगा मानेगा ही नहीं कि ये शलजम और आलू हैं। इतना ज़बरदस्त का टेस्ट होगा। मैं तो तारीफ़ें कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा तो तब है जब आप बनाएंगे, फिर आप खाएंगे, तब आपको पता चलेगा ये रेसिपी कैसी बनी। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद, यानी आलू और शलजम डालने के बाद 5 से 7 मिनट के तो ढाँप दूँगा, ताकि इसका जो थोड़ा सा कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। फिर अब बारी आती है वो मसाले जो मैंने आपके सामने रोस्ट किए थे। असल रेसिपी की मुकम्मल जान ये जो पहले मैंने रोस्ट मसाले किए थे वो ही हैं। उसी वजह से इसका टेस्ट मुकम्मल ही चेंज हो जाएगा। इस तरह होगा कि जैसे आप छोटे गोश्त का कोरमा खा रहे हैं, यानी मटन का कोरमा खा रहे हैं। इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा कि कोई मानेगा नहीं कि ये आलू और शलजम आपने बनाए हैं। बच्चों और बड़ों को इस तरह की रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करवाया करें, ताकि बच्चों को सब्ज़ी की आदत पड़े। माशाल्लाह इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप ख़ुद बनाएंगे तब पता चलेगा। जैसे ही यानी भुज जाएगा, इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। फिर इसमें ऐड कर दूंगा तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी, यानी 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर इसको धीमी आंच पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। माशाल्लाह मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। साथ उबले चावल बना लीजिए, अगर नान और चपाती के ले सकते हैं। मैं आपके सामने निकाल कर पेश करता हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा और इसको बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये मेरी रेसिपी, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।